वैसे तुम सब ये कर क्या रहे हो? हाँ, आप भी करें, बड़ा मजा आ रहा है भाई। अब चूहे नहीं दौड़ रहे। अरे वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अरे देखो, अरे भाई भी आ गए। आओ आओ अरहम भाई। चलो मेरा अरे हाथ मैं चूमो। चूमूंगा, मैं चूमूंगा। अरे क्या कर रहे हो यार? अच्छा रुको तो सही, पहले ये तो पूछ लो मैंने हाथ चूमने के लिए क्यों कहा? अरे भाई इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आपने कहा और इन्होंने हाथ चूम लिया। तुम्हारी फर्माबरदारी का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हमें वजह थोड़ी चाहिए। हाँ अरहम भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें हाथ चूमने के लिए तो वजह नहीं ठीक है, चाहिए। फिर सुनो। खुशखबरी ये है कि मुझे मोदामो कंपनी में दोबारा नौकरी मिल गई है। बड़ी खुशी हुई। और तुम्हें पता है, मुझे वहाँ खुद करीम यीतर ने बुलाया था और मेरी मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए अरहम तुम वापस जॉब पर आ जाओ, तुम्हारे बगैर हमारे ऑफिस का क्या बनेगा। कुछ सीखो। मैंने भी कह दिया कि ठीक है आ जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रहे कि मेरे काम में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, समझे? और वो झट से मान गया। जासूसी कर रहे हो ना? कर रहा हूँ यार, तुम देखना बहुत जल्द मेरी जान मेरे साथ ही रहा करेगी। और फिर वो कहीं और क्यों रहे जबकि मेरा घर मौजूद है। हाँ ठीक है। वैसे तुम लोग क्या कर रहे थे और ये क्या हो रहा था? अब क्या बताऊं भाई, दरअसल इन सबको सख्त भूख लग रही थी और मेरी अम्मी ने घर में नहीं घुसने देती क्योंकि ये सब खा जाते हैं। इनकी परेशानी का कुछ हल करो भाई, आप भी कुछ कर सकते हो। अब खाली पेट हमें नींद नहीं आती भाई, इसलिए खुद को थकाकर नींद का इंतजार कर रहे थे हम। यार ऐसी फजूल बातें मत करो, जब तक मेरी अम्मी जिंदा है वो तुम्हें खाली पेट नहीं सोने देंगी। क्या बात है। झगड़क 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 झगड़क। अब मैं ठीक तरह से करूंगा। उठो प्रिंसेस, जैसे ही मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम इस बार उठ जाओगी ना। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर अच्छा सा खाना खाएंगे। बाबा ये डायलॉग नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हारी अम्मी को खाना खाना है। देखो बिस्मा, मैं कब से यहाँ लेटी लेटी तंग आ गई हूँ और एक तुम्हारे बाबा हैं जिनसे सीन ही नहीं हो पा रहा। मैं नहीं जानती, अच्छा सीन कीजिए आप। ठीक है। अच्छा अब खुदा के लिए मुझे इस पर थोड़ा फोकस करने दें, खत्म करो इस सारे मामले को जल्दी। अच्छा बिस्मा, मेरा सारा ध्यान अब इस पर ही है। अब मैं घोड़े पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ आके रुकूंगा, इसे किस करूंगा, खाने की बात नहीं होगी। मेरी अम्मी तुम सबको खाना खिला देंगी, यार, कोई ऐसी जल्दी बात अंदर नहीं है। चलो। चलो। खलील तुम रुक क्यों गए हो? हम एक्टिंग कर रहे हैं। चुप करो, खबरदार जो तुमने से किसी ने मेरे भाई का मजाक उड़ाने की कोशिश की, दांत तोड़ दूंगा तुम सब। नहीं मार अरे भाई देख लो मुझे क्या पता अंदर स्नो वाइट का ड्रामा चल रहा है। देखो बात सुनो, अगर तुमने मेरा और स्नो वाइट का नाम एक साथ लिया तो तुम्हें पूरे शहर में ये पहना के घुमाऊंगा। और आज के बाद अगर इस बात का जिक्र भी हुआ इस घर में तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जो आपका हुक्म शहजादा आलम। बस बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जाने दे रज़ा। पागल करके रख दिया। क्या हो गया शहजादा आलम, शो छोड़ के जा रहे हैं क्या? ये तो बताएं शो कैसे पूरा होगा। मुझे लगता है भाभी कपड़े ज्यादा टाइट हैं इनके। और हम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। ठीक तो कह रहा हूँ, ये क्या हुलिया बना रखा है। दोनों सर्कस के जोकर लग रहे थे, किसने कहा आपको ऐसा करने के लिए? आपसे तो हो नहीं रहा, मैं क्या करूं? बिस्मा मेरी जान परेशान मत हो, हम मूवी जरूर कंप्लीट करेंगे और तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा, देख लेना। मुझे बस एक चांस चाहिए, ओ मेरे खुदा मुझे बस एक चांस चाहिए। जी भाभी कैसी हैं? फुफ्फू मैं बिस्मा बोल रही हूँ। क्या हुआ जान, सब ठीक तो है ना बिस्मा? आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। बिस्मा बेटा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? बिस्मा तुम भी ना, उफ मेरे अल्लाह, जल्दी पहनो। मैं ये नहीं पहनूंगी। स्कूल का टाइम हो रहा है और यहाँ तुम्हारे तमाशे बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ जो वीडियो मैंने बनाई है वो स्कूल लेके मैं नहीं जाऊंगी। आपने स्नो वाइट वाली वीडियो नहीं बनाई, फनी वीडियो बनाई है। सब बच्चे मुझ पे हंसेंगे। नहीं मेरी जान, कोई भी नहीं हंसेगा। इस वक्त कौन आ गया? रुको जरा मैं आती हूँ। ये बच्ची मुझे पागल करके छोड़ेगी। अरे लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या लगता है? अच्छा तो तुमने पप्पू को कॉल करके बुलाया है? क्या आयशा ने तुमसे कहा था कि अपनी अम्मी को तंग करना और सॉक्स मत पहनना? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ आइए भाभी,
अरे मेरी जान तैयार हो रही है। चलो आओ, फुफ्फो के पास आओ। मेरी जान ये बताओ हो क्या रहा है? मेरी जान सॉक्स क्यों नहीं पहन रही? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी सॉक्स है। और तुम हो बिस्मा के इन्हें पहन नहीं रही। भाभी क्या ये सॉक्स मेरे साइज में नहीं मिलते? मैं भी ऐसे ही लेना चाहती हूँ। अगर ये बिस्मा के साइज के ना होते तो मैं पहन लेती इन्हें। ये सॉक्स वाकई बहुत लाजवाब है। अच्छा बिस्मा, ये किसने ला कर दिए तुम्हें? दादो ने लाके दिए हैं। अरे वाह, क्या बात है बिस्मा। ये जो स्टार्स बने हुए हैं ये तुमने बनाए हैं क्या? नहीं, पहले से ही बने हुए थे। और ये तितलियाँ बहुत छोटी हैं, बड़ा होना चाहिए था इन्हें। अब मुझे ये नहीं पता कि ये तितलियाँ बड़ी कैसे हो सकती हैं। देखें, आप जब इन्हें पहनेगी तो ये बड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ कि कैसे बड़ी होंगी ये? जल्दी करो। ओह, शाबाश। ओह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो अब ये पहनो। हाँ, लो हो गया। देखिए पप्पू, ये बड़ी हो गई। ओह माय गॉड, ये तो मैजिक हो गया। वो तो मैं जानती हूँ। दरअसल बिस्मा को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था जिसके लिए कल रात को हम स्नो वाइट की मूवी बना रहे थे। उसी वक्त अरहम साहब पूरा मोहल्ला उठाकर हमारे घर में ले आए और रजा का मूड ऑफ हो गया, वो चले गए और बिस्मा की मूवी नहीं बन पाई, इसलिए ये परेशान है। अच्छा, कुछ करते हैं। ये तो शर्मिंदगी के मारे स्कूल नहीं जा रही। बिस्मा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहानियां सुनना पसंद है ना? ये हुई ना बात। अब हम तुम्हारी अम्मी से फोन लेंगे और फिर कॉल मिलाएंगे तुम्हारे करीम अंकल को। जी बिल्कुल, सब कुछ वहाँ होना चाहिए था, लेकिन मैंने कल मेल तो कर दी थी। मैं अपना आउटबॉक्स चेक करता हूँ। मैं आपको बाद में कंफर्म करता हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे ये कॉल रिसीव करनी होगी। आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए 2 मिनट। हेलो। हेलो करीम अंकल। हाँ बिस्मा बेटा, क्या आज तुम स्कूल नहीं गई हो? मैं नहीं जा सकती करीम अंकल, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं किया? लेकिन क्यों बेटा, क्या तुम्हारी किसी ने हेल्प नहीं की इसमें? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना। ये फोन पे नहीं हो सकता, आपको यहाँ आना होगा। ये सवाल जो आप नहीं है, आपको प्रिंस बनना होगा। प्रिंस बनना होगा मुझे? लेकिन बेटा तुम तो जानती हो कि इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ। मुझे एक बात बताओ बिस्मा, तुम्हारी फूफो ने तुम्हें ये करने को तो नहीं कहा ना? नहीं करीम अंकल, उन्होंने नहीं कहा। मैंने पापा को प्रिंस बनने का कहा। वो प्रिंस बनने की बजाय जोकर बन गए। ठीक है बिस्मा बेटा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे तक वहाँ आता हूँ। ठीक है करीम अंकल, आ जाएं। मेरी जान, तुम्हारी छोटी सी कॉल ने हम दोनों का फायदा कर दिया। देता चालाक बिलिया। हाँ याद आया, मैं बार में डांस कर रही थी। करीम, तुम मुझे बार में क्यों लेकर गए थे? अरे यार, तुम फिर से शुरू से स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे कुछ ऐसा पिलाओ जो मुझे सब कुछ भुला दे, समझ रहे हो ना, सब कुछ। ठीक है, बार में मैं भी था, मगर मुझे कुछ याद नहीं है। करीम, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या मुझे नशे में उठाकर घर ले आए? अम्मी, अब क्या हो गया? करीम डार्लिंग। निधा? अरे निधा जान, तुम कहाँ से आ रही हो? दरअसल तुम नहीं आए तो फिर मुझे आना पड़ा, और तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरी आंख नहीं खुली थी, लेकिन तुम कंपनी को इस तरह क्यों छोड़ के आ गई? चलो डार्लिंग, आज मेरी लंच पे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तुम भूल गए क्या? मैं भूल गया? मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देर हो रही। चलो चले। अच्छा रुको 1 मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस मैं वो तुम्हें बताकर चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मुझे सुनना है, अभी के अभी बताओ, जल्दी करो प्लीज। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? करीम, क्या छुपा रहे हो तुम? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बेड से चादर नीचे लग रही हो तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। इसे छुपा के कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है करीम। चलो पीछे हट जाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। हटो पीछे। बस थोड़ा सा बिखेरा है, इसे वो जानान साफ कर देगी। खामखा तुम्हें जहमत होगी, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ, तुम्हें पता है ना। मेरी जान, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे निदा छोड़ो, वो सरप्राइज वो कहाँ गया? अब जल्दी दिखा भी दो ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। तो तुम्हें तजस्सुस हो रहा है? जाहिर है, क्यूरियोसिटी तो होगी ना। तो अगर तुम इतना ही पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ।
मैंने हम दोनों के हनीमून के लिए एक होटल ढूंढ लिया है, तुम्हें पसंद आएगा। जरा रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जल्दी दिखाओ। देखा, अच्छा है ना? भाई कमाल है। और बाथरूम में हॉट टब भी है। बाथरूम के अंदर यानी जकूजी है। हाय हाय, क्या कहने। चलो तुम्हें लंच से देर हो रही है। देखो करीम, मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली रात यादगार हो। मुझे तो अपनी पहली रात याद भी नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जरूर होगी। नेता, तुम कितनी खूबसूरत हो, अब एहसास हुआ। ये करीम भी ना ऐसे कामों में बहुत तेजी दिखाता है। इसने तो सोचना भी शुरू कर दिया कि निदा खूबसूरत है या नहीं। देखो डार्लिंग, तुम मुझे ये बिस्तर उठाने दो। तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा काम करूँ। निदा, ये करने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। आओ। करीम, तुम आखिर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ क्या तुम है? सही कह रही हो, ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं भी तो ठीक कह रहा हूँ ना यार, मुलाजमत साफ कर देगी। इसी चीज की तनख्वाह लेती है वो। आओ निदा, अब चले। हाँ, समझ गई, तुम नहीं चाहते कि मैं थकूं। मैं हाँ, तुम वही। से कह दूंगी। मैं चेंज कर कहता हूँ, जाओ। और तुम भी जल्दी आ जाना। अब तुम्हें क्या हो गया, बताओ। मुंह क्यों बन गया? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। मुझे बस ये बताओ कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। मुझे नहीं पता, कितनी बार कहूँ। तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम्हें तो और बहुत सारी चीजों के बारे में पता है ना। अब कहाँ जा रहे हो? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई मसला है इसमें भी? नहीं, कोई मसला नहीं। जाओ बाथरूम प्लीज। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, वो इतना ज्यादा नहीं गिर सकती। मैं समझी नहीं। बिस्मा को इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि पट्टियां पढ़ा रही हो उसे तुम। करीम, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। लेकिन पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मान लो कि अगर ये गेम भी है तो मैं कोई गलत गेम नहीं खेल रही। यानी तुम कबूल करती हो कि तुम गेम खेल रही हो? देखो, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कॉल तुम्हें बिस्मा ने ही की थी। हाँ। वैसे ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि शायद मैं कोई गेम खेल रही हूँ। क्यों, ऐसा ही है ना? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है आयशा। ऐसा तुम सोचते हो। बाय द वे, हमारे घर में खुशामदीद। आ रही हूँ। खुशामदीद। आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करीम बेटा। चलो अपने जूते बदल लो। ये लो। यानी कि मैं अंदर भी आ रहा हूँ? हाँ तो और क्या। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी क्यों नहीं, जरूर। चाय पी के कुछ बेहतर हो जाऊंगा। हाँ प्रिंसेस, कैसी हो? क्या प्लान कर रही हो तुम? मैं नहीं हूँ, बल्कि आयशा फूफो प्रिंसेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रिंसेस है वाकई। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। अच्छा उठा लूं, चलो आओ। बिस्मिल्लाह। चलो करीम, अंदर बैठ जाओ। हाँ ठीक है बिस्मा, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ आओ यहाँ बैठे। हाँ। ये लो दामाद जी, गर्मा गर्म चाय है, पी लो। अम्मी जान, इन दोनों की तलाक हो चुकी है। बदकिस्मती से। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इस सब का क्या मतलब है? कुछ नहीं अम्मी, ठीक है, सब ठीक है। तो काम की बात करते हैं। हाँ, तो मैं तुम लोगों को कल की बात बता रही थी कि हमारे मुल्क में कोई भी खूबसूरत प्रिंस नहीं रहा। सच बताऊं तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कहीं से कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो प्रिंस के रोल में सूट कर सके, मगर नहीं। हमें वो मिला ही नहीं। हाँ, बदकिस्मती से मैं भी ढूंढ ही रही हूँ। तो आप चाहते हैं कि मैं प्रिंस बनूं और इस रोल के लिए मैं ठीक रहूंगा? हूँ बिल्कुल। मैंने अम्मी बाबा के साथ कोशिश की मगर बात नहीं बनी, सब बर्बाद हो गया। बस कर दो बिस्मा, मैं तो बहुत ही अच्छी प्रिंसेस बनी थी। बस तुम्हारे बाबा ही हैं जो प्रिंस नहीं बन सकते कभी भी। ये जो रजा साहब है ना, बहुत रौबदार हैं। वो एक प्रिंस का रोल कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंस के लिए तो कोई नर्म दिल लड़का चाहिए होता है ना। हाँ मेरा बेटा वाकई रूपदार है। इसलिए करीम अंकल आप प्रिंस बनेंगे और पप्पो प्रिंसेस, और आप दोनों मेरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे। देखो करीम, अब तुमने देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया कि बिस्मा ऐसा चाहती है। मैं बिल्कुल नहीं। हाँ सुन लिया मैंने। बिस्मा ये चाहती है और तुम नहीं चाहती हो, ठीक है?
अब तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? अपने कहे पर तुमसे माफी मांगू, एक्सक्यूज करूं? क्या चाहती हो? हाँ? यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। क्या आपको सब समझ आ गई? आप तैयार हैं? हाँ, मैं समझ गई और तैयार भी हूँ। ठीक है, मैं भी ये कबूल करता हूँ, मगर बिस्मा सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो हम तैयार हो जाते हैं। अम्मी, वो कपड़े कहाँ पे हैं? हाँ ना, कमरे में आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। पिज़्ज़ा ये तुम्हारे लिए, स्पेशल कॉफी। थैंक यू अरहम। पहले 1 मिनट रुको, जरा देख तो लो, मैंने इस पे कुछ लिखा है। FA। ये क्या है? दरअसल सही लिखा नहीं गया, टूथपिक से ऐसे ही लिखा गया। अब पेन से तो कॉफी पे नहीं लिख सकते ना, वरना मैं पेन से लिख देता और तुम्हें सारी समझ आ जाती। मेरे दिल ने कहा ये लिखो तो मैंने लिख दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने कोशिश तो की ना। थैंक यू सो मच। तो इस अच्छी कोशिश के बदले मुझे एक अच्छी सी किस मिल सकती है क्या? आप खुश? वैसे फिजा, अगर तुम चाहो तो इससे भी बेहतर कर सकती हो, लिहाजा मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। यहाँ पर करो, शाबाश। ओ मर जावा गुड़ खा के। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फिजा का कैलिबर इतना गिर जाएगा। अगर इसे किस करना था तो इसे कहती कि नहा धोकर आओ। ये कमीना तो 1-1 महीना नहाता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि हूर की बगल में लंगूर। तो क्या ये वही कहानी है जिसमें उसकी सौतेली बहनें होती हैं? नहीं नहीं, वो प्रिंसेस तो सिंड्रेला थी करीम, और ये वाला कॉस्ट्यूम जो मैं पहन रही हूँ ये तो स्नो वाइट का है। ठीक है, तो प्रिंस का इसमें क्या काम है, मुझे बताओगी जरा? ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा है कि प्रिंस सोई हुई प्रिंसेस को आके किस करता है और वो ठीक हो जाती है। कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। और पता है, उस कहानी में एक हंटर भी होता है। तो तुम्हें सारी समझ आ गई है ना? देखो, मुझे किस विस नहीं करना है किसी को। ये तो अब करना ही पड़ेगा करीम, क्योंकि तुम प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें ये किस करना ही होगी। देखो, स्टोरी में तो ऐसा ही लिखा है। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता तो बिस्मा की बुक से पढ़ लो। देखो आशा, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। अगर तुम्हें बुक में दिलचस्पी है तो तुम जाके खुद पढ़ो, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं इस कहानी से। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिस्मा के लिए आया हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है यहाँ। यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ कि तुम बिस्मा के लिए ही यहाँ आए हो, और उसी ने तुम्हें फोन करके बुलाया था। आशा, क्या तुम तैयार हो गई हो? हाँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह से नहीं हुए। और तुम मुझे कहती हो कि मैं जासूसी करता हूँ? तुम मुझे ही देख रही थी ना? माफ करना करीम, देख लिया तो देख लिया। यानी तुम ये करो तो अच्छी बात है? माफ करना करीम, मैं थोड़ा लेट हो गई, सही तरह से देख नहीं पाई। तो ये बात है, मैं फिर से कपड़े बदलता हूँ। मुमकिन है तुम तब मुझे अच्छी तरह से देख लो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है करीम। वैसे जिंदगी कितनी अजीब है ना। मगर कैसे अजीब है? ऐसे कि जब हम दोनों मियाँ बीवी थे तब तुम मुझसे कहा करती थी कि मैं अपने कपड़े पर्दे के पीछे बदलूं ताकि तुम्हारी मुझ पर नजर ना पड़े, और अब तुम खुद मुझे देख रही हो। अब तुम बात एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम चाहती हो कि मैं बात को खत्म कर दूं? हाँ बिल्कुल। अब बस बहुत हो गया। फुफ्फो, अब आप यहाँ पे लेट जाएं। हाँ ठीक है। देखिए, आपको अपने रोल पे पूरा फोकस करना है। अब लेट जाइए। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे लेट जाती हूँ। हाँ, और मुझे यहाँ बस लेटे रहना है, हिलना नहीं है ना बिस्मा? फुफ्फो, आप यहाँ स्नो वाइट की तरह लेटी रहेंगी। आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी है क्या? शायद। करीम अंकल, आप अभी अभी घोड़े से उतरे हैं और आयशा फुफ्फो को देखा है और उनके पास आए हैं। मगर मेरा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा तो है ही नहीं। हाय अल्लाह करीम, तुम तो सही से एक्टिंग कर लो। ये तो रजा से भी गया गुजरा है। मैं इसे रियलिस्टिक बनाना चाहता था। खैर छोड़ो। अम्मी, आप इनको परेशान क्यों कर रही हैं? आपने ये सोचना है कि स्नो वाइट मर गई है और आप बहुत परेशान हैं। फिर आप इन्हें किस करेंगे, ठीक है? हाँ समझ गया। मुझे तो तुम्हें वाकई किस करनी पड़ेगी मुझे? सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद शहजादी को होश आ जाएगा। आप आंखें बंद करें। बिस्मा, क्यों ना शूट शुरू करने से पहले एक प्रॉपर रिहर्सल कर ली जाए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अच्छी तरह से आपस में रिहर्सल कर लेंगे तो बाद में हमें मसला नहीं होगा कोई भी।
और शूट भी अच्छे से हो जाएगा। शूट से पहले लोगों को कपड़े बदलते हुए देखना भी काम का हिस्सा है क्या? देखो करीम, मुझे परेशान मत करो, मैं अपने रोल पर फोकस कर रही हूँ। हाय अल्लाह, अब इतना भी क्या शर्माना, सिर्फ 2 मिनट के सीन की ही तो बात है। हाँ बिल्कुल करीम अंकल, अम्मी ठीक कह रही हैं। आपको ये करना है कि आप यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बिस्मा, मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी ना? जी हाँ। हाँ ठीक है। ये बस रिहर्सल है ना? अपने घोड़े पे आ रहा हूँ। प्रिंसेस, ये क्या हो गया तुम्हें? अब आपको इन्हें किस करना है करीम अंकल? हाँ। मैं नहीं कर रहा। हाँ करीम, ये ड्रामे का हिस्सा है तो मुझे किस क्यों नहीं कर रहे? तुम दोनों जरा अच्छे से एक्टिंग कर लो ताकि मेरी बेचारी बच्ची की मूवी अच्छे से बन सके। तुम यहाँ आओ, मैं करके दिखाती हूँ। ये इतना सिंपल नहीं। एक्चुअली मुझे वो अपनी पार्टनर के साथ कुछ फील नहीं आ रही, यानी कनेक्ट नहीं हो रहा। ये शायद केमिस्ट्री का मसला है इसके साथ कोई। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इसका? बस तुमने इसकी गालों पर केस करना है और बात खत्म। अम्मी आप जाएं यहाँ से, आपकी वजह से करीम अंकल परेशान हो रहे हैं। ठीक है डायरेक्टर साहिबा, जा रही हूँ। फूफो आंखें बंद करके सो जाएं। मैं सो ही रही हूँ बिस्मा, बहुत देर से सिर्फ सो ही तो रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ? चलें अब दोबारा से करते हैं। हाँ ठीक है। प्रिंसेस, तुम उठ क्यों नहीं रही हो आखिर? उठ जाओ ऐ खूबसूरत प्रिंसेस। तुम्हारे जैसी हसीन प्रिंसेस मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। क्या वाकई इसने मुझे कभी ख्वाब में देखा होगा? जब तुम मेरे ख्वाब में आती हो तो मैं कभी उठना ही नहीं चाहता हूँ। चले ना करीम अंकल। तो मैं तुम्हें किस करता हूँ ताकि तुम उठ जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा? मेरा दिल थम गया है और चाहता है कि वक्त भी यहीं पर थम जाए। तुम क्या कर रहे हो भाई? जरा होश करो। बहुत खूब। ओह, ये फोन कहाँ गिर गया? मिल गया। क्या ये अच्छा था? ठीक था ये? बहुत खूब, ये तो कमाल हो गया। ये लो, तुम्हारी प्रिंसेस भी उठ गई है, यानी कि मेरा काम खत्म। कितनी प्यारी हंसी है तुम्हारी, बिल्कुल परियों जैसी। लेकिन पहले ये देखो कि ये बात किससे कर रही है और मुस्कुरा भी रही है। ये क्या बकवास है? मैं कुछ कह के गुनाहगार क्यों बनूं यार? तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। क्या देखूं मैं? बहुत हंस रही है और अपने बालों से भी खेल रही है। मेरे ख्याल से किसी लड़के से बात कर रही है। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल तो टूटेगा ही, आज नहीं तो कल टूट जाएगा। भला मुझे क्या गरज हो सकती है इससे? देखो उसे, ये जरूर उसके साथ घूमने जाती होगी, सिनेमा जाती होगी मूवी देखने के लिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने गैरतमंद इंसान हो। ना मुंह बंद रखो मनहूस कर ली बालों वाले। ना मैं बदला हूँ, ना मेरा नजरिया बदलेगा। अरे अरे यार, मेरी बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ। जिस अरहम को मैं जानता हूँ ना, वो ऐसे मौके पर आपे से बाहर हो जाता, उसके पास चला जाता और फिर उसका फोन छीनता। ऐसा ही करूंगा और उससे पूछता कि बता ए बेवफा सनम, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने किसी और से बात करने की? हाँ ठीक है, अब जाओ और पूछो। मुझे एक चीज और भी चाहिए। आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ब्रेक में काम कीजिए।
तुम मुझे उल्लू बना रहे हो ना कमीने? बनाने की क्या जरूरत है? जलील इंसान, बताता हूँ तुझे। करीम, एक बात तो बताओ, क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? मैं अब भी यहाँ रहती हूँ ना? करीम, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आयशा देखो, ये सब फिर से शुरू मत करो। हम दोनों हर्ट होंगे दोबारा। हमारी डिवोर्स हो चुकी है, हमें ये सब झेल नहीं देता। करीम, बहुत हो गया, बस भी करो अब। मैं उस तलाक को नहीं मानती। मैं आज शाम निदा के साथ मंगनी कर रहा हूँ। क्या? यही सच है। देखो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी और से पता चले, इसलिए मैं आया था। करीम, करीम, आखिर तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक अच्छा नहीं। तुम निदा से मंगनी कर कैसे सकते हो आखिर? आयशा, इसे मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ। करीम, ये मुझे दूर करने का बहाना है या तुम वाकई निदा से मंगनी करना चाहते हो? उस सरफिरी से शादी करोगे? सही वक्त आने पर तुम भी समझ जाओगी कि यही फैसला हम दोनों के लिए बेहतर है। मेरा यकीन रखो तुम। जितनी तेजी से हम हर्ट हुए, उसी तेजी से रिकवर हो जाएंगे। मगर तुम खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ। मुमकिन है कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे अफसोस नहीं होगा। इस तरह हम दोनों खुश रहेंगे। अरे मोहसिन, आओ आओ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे क्या मोहसिन, वैसे तो तुम्हें हर बात याद रहती है, लेकिन काम की बात हमेशा भूल जाते हो। तुम्हें याद नहीं कि आज हमारे बेटे की मंगनी होने जा रही है? काश ये सब तुम मुझे याद ना दिलाती। इसे याद किए बगैर ही बहुत खुश था मैं। अच्छा ठीक है, अब जाकर चेंज करो जल्दी और इंतजामात में मेरी मदद करो। इतना तो कर ही सकते हो ना? मुझे भूख लगी है खालदा। अच्छा अच्छा ठीक है मोहसिन, पहले तुम कुछ खा लो जल्दी से। तमकीन सुनो, मोहसिन साहब के लिए जल्दी से एक सैंडविच बना लाओ और कैटरिंग वालों को कॉल करके पूछो कि वो कब तक आ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो अब जाओ जल्दी से। ठीक है खालदा मैडम। ये क्या खालदा, मुझे एक ही सैंडविच मिलेगा? ओ मोहसिन, मैं क्या करूं तुम्हारा? देख रहे हो घर में कितना काम पड़ा है और तुम्हें सिर्फ खाने पीने की पड़ी है बस। खालदा, अब सच बोल रहा हूँ तो सुन लो, मैं ये फंक्शन अपने घर में करने के हक में नहीं। मेरी जान, तो मुझे ये बताओ कि एक ही बात तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगी? उन लोगों के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक है? ठीक है, कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं जो पूरे करने ही पड़ते हैं हर हाल में। घर में नहीं तो बाहर इंतजाम कर लेते, मगर वो नहीं करेंगे क्योंकि जाहिल हैं। अरे मोहसिन, खुदा के लिए बस कर दो। मुझे सिर्फ ये गर्ज है कि वो बच्चे एक हो जाएं और मुझे कोई गर्ज नहीं है। बस तुम तो शुरू हो जाते मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ भाई, और मुझे पसंद नहीं कि लड़की खुद अपना रिश्ता लेकर आए। आजकल बड़े और छोटे की तमीज रही ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के रस्मों और रिवाजों को। और दाद तुम्हारी भी देनी चाहिए कि फौरन उसे बहू बनाने पे तुल गई। मोहसिन, बहुत काम पड़े हैं, खुदा के लिए दिमाग खराब मत करो। निदा आएगी तो उसी से पूछ लेना। हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुम जरूर पूछोगे क्योंकि आदत से मजबूर हो। हाँ, लगता है वो आ गए। कौन आ गए? किसका इंतजार कर रही हो? काम करने के लिए कुछ हेल्पर्स बुलाए हैं। हेल्पर्स बुलाए थे? तो क्या करूँ, तुम्हारी बहू तो कुछ करती ही नहीं और सारे काम मुझे अकेली जान को करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने बुला लिए। वो उम्मीद से है, मदद कैसे करे खालदा? बड़े शाही मेहमान आ रहे हैं, हेल्पर बुला लिए। ठीक है भाई, ठीक है। किससे बात कर रहे थे स्वीटहार्ट? करीम से बात कर रहा था मैं। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना? अगर कहा है तो बताओ मुझे, मैं खबर जाकर लेती हूँ उसकी। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बीच पर जो नया रेस्टोरेंट बना है वहाँ जाकर डिनर किया जाए। सुना है वो रेस्टोरेंट बहुत लाजवाब है और जानते हो बहुत से लोग उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे। सुन रहे हो ना? आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है ओकाशा, तो रहने दो। ओ बेबी, क्या हो गया है? ऐसा तो मत करो ना मेरे साथ। आज शाम यीतर मेंशन में निदा और करीम की मंगनी हो रही है। फुरकान, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि करीम और निदा की मंगनी हो रही है। ये खबर मुझे फौरन आयशा को बतानी पड़ेगी। आयशा, फोन उठाओ। अरे सुनो सुनो डार्लिंग, ठीक है, हम देख लेंगे इस मसले हम इसको कैसे हल कर लेंगे फुरकान? ये एक छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मैं रिलैक्स नहीं रह सकती। हाय, मैं क्या करूं? यार, नागिन की आंखों वाली, नागिन की तरह डस लिया मेरी आयशा को। हाँ, क्या बात है उकाशा? आयशा, वो दोनों मंगनी करने वाले हैं। मैं जानती हूँ। क्या वाकई?
अच्छा, तो अब करना क्या है? करीम और निदा आज मंगनी करने वाले हैं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा उकाशा कि मैं क्या करूं। मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ सोच लेते हैं। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ आयशा। लंबी सांस खींचो और इसको बाहर निकालो। अब अपने माइंड को रिलैक्स करके सोचो कि करना क्या है। समझ गई ना? उकाशा, तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं? ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो आयशा। मेरी बात सुनो, हमें कोई नया प्लान बनाना होगा। अच्छा ठीक है यार, कोई नया प्लान बनाते हैं। क्या तुम्हें पता है, मेरे जहन में एक नया प्लान है। मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि अभी ठीक से तो मुझे भी पता नहीं है उकाशा। लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि ये मंगनी हरगिज नहीं होगी। बेशक फंक्शन उनके घर में भले ही शुरू हो जाए, लेकिन अंगूठी नहीं पहनने दूंगी मैं उस डाइन को। पर ये होगा कैसे? उकाशा सोचो प्लीज, कुछ सोचो यार। हाँ आयशा, मैं सोच रही हूँ, मगर तुम भी तो कुछ अपना तजुर्बा इस्तेमाल करो। जहन पर जोर डालो थोड़ा। देखो उकाशा, ये मंगनी और जो कुछ मेरे साथ होता रहा है दोनों मुख्तलिफ मैटर्स हैं। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई है। देखो उकाशा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, जानती हो। मैंने छोटी से छोटी डिटेल पे भी फोकस कर रखा है। देखना मैं क्या करती हूँ, हमारा प्लान कामयाब होगा। अच्छा, कैसे कामयाब होगा आयशा? उकाशा, फिलहाल तुम फोन रखो, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, ठीक है? आयशा, जो भी प्लान बनाना सोच समझ कर बनाना। ये मंगनी करीम के घर होने वाली है, तुम सुन रही हो ना? सब कुछ हिसाब से प्लान होगा उकाशा। देखो तो सही मैं करती क्या हूँ। हाँ, कैसे हो? देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? अरे साबरी, तुम आ गए, ये लो। हाँ आयशा, मैं आ गया भागते भागते। अरे साबरी, इतना भाग भाग के आने की क्या जरूरत थी? आराम से भी आते तो ठीक रहता। इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? तुम्हारी कॉल सुन के मैं पागल सा हो गया था। शुक्र करो मैं भागते भागते बेहोश नहीं हो गया। अरे नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा साबरी। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो आयशा। ये बातें तो बाद में भी होती हाँ, ये हैं। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया। साबरी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है, माफ कर दो। मेरी बात सुनो। हाँ। साबरी, मुझे तुम्हारी उस काम में मदद चाहिए जिसमें तुम बहुत माहिर हो यार। मैं किसी काम में माहिर हूँ? मुझे पता ही नहीं। बताओ वो कौन सा काम है आयशा? एक मंगनी की रस्म को रोकना है, और इस काम में तो तुम काफी माहिर हो, है ना? हाँ। तो तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं आयशा, तुम्हारी मदद और मैं नहीं करूँगा भला? पहले पानी पी लूं। हाँ, पानी पियो। अच्छा ये बताओ कि करीम तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है? रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा ठीक है, मगर तुम प्यारी लग रही हो, ये बात कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। साबरी। अच्छा ठीक है। ऐसा करो, इसे वहां रख दो। हाँ ठीक है। सुनो तमकीन, इस टेबल का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा, ठीक है? और नजर रखनी होगी, किसी चीज की कमी ना हो यहाँ। आप फिक्र मत करें खालदा मैडम, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बहुत अच्छे, इसे भी वहाँ रख दो। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़ा शाही खानदान आ रहा है शाही दावत पर। अगर कोई कमी हुई तो नाक कट जाएगी हमारी। अरे बाबा, हम जो मर्जी कर ले, मिस फरीहा हमारे काम में से कोई ना कोई नुक्स तो जरूर निकाल लेंगी। लो और सुन लो, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती हुरिया। तुम्हें पता भी है कि घर में कितना काम है और तुमने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की आज। खालदा आंटी, एक तरफ मैं कंपनी के डिजाइन तैयार कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी ये हालत है, आप जानती है ना। इस हालत में अब और कितना काम करूँ मैं? यही वजह है कि मैं आपका हाथ नहीं बटा पाई। दरअसल मेरी प्रिंसेस बहुत थकी हुई है अम्मी, और सच कहूँ तो ये कई दिनों से ठीक तरह सो भी नहीं पा रही। और वैसे आपको इतना बड़ा अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने हमारे लड़के को भी देख रखा है और वो इसे पसंद भी करते हैं, और कल इसका रिश्ता भी मांगने आ रहे हैं। ये रिश्ता मांगने वाली बात थोड़ी अजीब लगती है भाई, इसलिए। अरे यार, तो और क्या कहे बेचारा, वो लोग तुम्हारा रिश्ता ही तो मांगने आ रहे हैं ना। हाँ। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। अब सब गौर से सुनो, उन लोगों के सामने अपनी लतीफेबाजियां मत करना, किसी को ओवर होने की जरूरत नहीं। हाँ, मेहमान वो हैं और हमें बैठना पड़ेगा मेहमानों की तरह। अच्छा चलो सब उठो, वो लोग आ गए। हाँ, चलो चलो उठो करीम बेटा, तुम भी। अरे आप लोग आ गए, बहुत खुशामदीद। आइए, खुशामदीद। अरे मेरी निदा डार्लिंग। अरे आओ रऊफ, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। करीम देखो ना, बिल्कुल शहजादी लग रही है ना मेरी बहू। फूल तक तो ला नहीं सके, भला ये भी कोई मंगनी हुई समीर? मोहसिन साहब, ये मिठाई हम लोग आपके लिए खास तौर पर फ्रांस से लेकर आए हैं। हाँ, शुक्र है मिठाई तो ले आए। अरे इसकी क्या जरूरत थी भला?
अरे अरे, जरूरत कैसे नहीं थी भला? क्या आपको पता है ये मिठाई फ्रांस के सबसे मशहूर और नामवर हलवाई ने बनाई है, और वो हलवाई कोई और नहीं, मैं हूँ। ओ, यानी इस हलवाई को अपनी मिठाई के जायके का पता है। मोहसिन, आपके लतीफे भी खत्म नहीं होते। आए आए, बैठे आओ ना बैठे। निदा बेटी, बैठो। आए मोहसिन, आप भी आ जाएं। हाँ, याद आया मोहसिन भाई, इसमें अल्कोहल भी इस्तेमाल हुई है। 2 पीस खाने के बाद नशा होने लगता है। आज तो मैं भी बेहोश होना चाहता हूँ। बाबा, आप ये रहें। ठीक है। हो सकता है इस मिठाई से ही हमारी बातों में मिठास आ जाए। हाँ हाँ, समीर ने बिल्कुल ठीक कहा। क्या बात है यार, ये करीम का घर है क्या? मगर आयशा, तुम तो यहाँ बैठी हो, फिर वो मंगनी किससे कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं साहब? हाँ पता है, पता है। हाँ, समीर भाई अपनी होने वाली बेटी की मंगनी कर रहे हैं ना? बकवास है। कैसी बातें कर रहे हो साबरी, पागल मत बनाओ। मेरे ख्याल से हाँ, अब समझ गया। हाँ, तमकीन तमकीन तमकीन। क्या बात है साबरी तुम्हारी, तुम तो तमकीन को भी जानते हो, है ना? हाँ, मंगनी तो तमकीन की हो रही है, मगर तुम्हें उसकी मंगनी के बारे में कैसे पता? तुम्हें तो पता ना मैं जीनियस हूँ आयशा। तुम तो जीनियस हो साबरी। अब सुनो, एक बुढ़ा तमकीन का हाथ मांगने आया है, लेकिन वो राजी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि ये मंगनी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है, अंदर जाया जाए और तुम लोग तैयार हो? नहीं नहीं आयशा, अभी नहीं, हम इंतजार करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अंदर जाने का सही वक्त क्या है? क्या तुम हमें बता सकते हो? सुबह होते ही हम अंदर जाएंगे। क्या पागल हो गए हो साबरी? आयशा, मैंने बस डायलॉग बोला है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फंक्शन शुरू होने तक हमें इंतजार करना होगा। जब वो कहेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से ये मंगनी की जाती है, तो हम दरवाजा पीटेंगे और उसके बाद अंदर दाखिल हो जाएंगे। हाँ मैं समझ गई, लेकिन अगर हम उसके ये सब कहने से पहले ही अंदर चले जाए तो ये बेहतर नहीं रहेगा साबरी? बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना सारी मेहनत पर बिल्कुल पानी नहीं। फिर जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम समझ गई आयशा, हमारी एंट्री वहाँ तब होगी जब वो सब बहुत खुश होंगे और लड़की परेशान हो रही होगी, ये सोच करके मेरी आगे आने वाली जिंदगी का क्या होगा, और बाप ये सोचा होगा कि मेरी बेटी पराई हो रही है। ऐसे में हम एंट्री मारेंगे तो हर तरफ हलचल मच जाएगी। अरे कसम से। खुदा के लिए यार, कोई बात सीरियस होके भी कर लो, और ये सोचो कि मंगनी रोकनी कैसे है। मेरी जान प्लीज तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, अब रिलैक्स तुम ही रहो। बताओ काशा, मैं रिलैक्स कैसे हो जाऊं? हम यहाँ पर मंगनी रोकने आए हैं, और वो भी एक पागल आदमी के साथ। क्या हम इसके साथ दावा बोलेंगे? बात को समझो फुरकान, हमें ये मंगनी रोकनी है हर कीमत पे। हम ये आसानी से कर सकते हैं, और जहाँ तक सवाल रहा पागल का, तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मेरा दिल भी यही कहता है कि अगर हम चाहे तो इस मंगनी को रोक सकते हैं। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ओ भाई दाएं हाथ, तुम ये मंगनी किसी भी सूरत में नहीं रोक सकते, नामुमकिन। रुको रुको, अभी वहाँ अंदर चाय पिलाई जा रही है, अब हम लोगों को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। अच्छा चलो चलो बाहर। बस 10 सेकंड और अब रुको। रुक नहीं सकते, जल्दी चलो। बस हो गए। अब तक हमने इन्हें चाय भी नहीं पूछी, कितनी गलत बात है समीर। समीर, क्या कर रहे हो? करीम वहाँ अकेला बैठा है, जाकर उसके पास बैठो, कोई बात करो उससे। ये तो नमकीन चाय है। हाँ मेरा कप तो नहीं उठाया? हाँ शायद। माफ कीजिएगा खालदा मैडम, मैं भूल गई थी। क्या जाहिलों की तरह यहाँ खड़ी हो? जाओ उसे पानी दो। तमकीन, ऐसा करो कि जाओ इनके लिए पानी लेकर आओ जल्दी। पागल कहीं की। ओह मोहसिन भाई, फ्रांस देखने के काबिल है। आप भी कभी आए ना देखने। यूं समझिए जमीन पर जन्नत है, और वहाँ की खूबसूरती काबिले दीद है। मैं चाहता हूँ कि अगले साल वीनस हम दोनों एक साथ हों। यानी हम लोग? हाँ, वीनस कार्निवल पर। क्या? आप जरा इमेजिन करें कि आपने अपने मुंह पर आधा नकाब पहन रखा है, सुर्ख रंग का चमकीला। सोचे जरा आप पहनकर क्या लगेंगे। अरे खालदा सुनो ना, रऊफ साहब क्या कह रहे हैं वीनस के बारे में। आप खालदा को बताइए, इसने वीनस देखा है। जी वो बहुत अच्छी जगह है सच में। खालदा साहिबा, ये कार्निवल अगले साल फरवरी के आखिर में होगा, और हम सब साथ होंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर जाना चाहिए। हाँ जरूर जाना चाहिए, इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते इसके। बूढ़ी घड़ी लाल लगा। हाँ, अब मैं आपको जरा रोम के बारे में बताता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरी बेटी अब आपकी हुई। बात मुकम्मल हुई नहीं और बेटी हमारी भी हो गई। अरे मोहसिन भाई, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करने वाला।
आपने कहा मतलब की बात करो तो मैंने कर दी। अरे अरे मेरे भाई, ये काम ऐसे नहीं होते। कुछ रस्मों रिवाज होते हैं। हम तुम्हारे पास आकर तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगेंगे अल्लाह और रसूल के नाम पर। उसके बाद तुम ये बताना कि तुम्हें मंजूर है या नहीं। अरे क्या मोहसिन भाई, ठीक है ठीक है। अब जो हम आपके दरबार में हाजिर हो गए हैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी। हमारे दरबार में? या रब्बुल आलमीन, मुझे सब्र दे और इन्हें बर्दाश्त करने का हौसला दे मेरे मालिक। चलो निकले। अब रुको, अब थोड़ी देर रुक जाओ। आगे बढ़ो साबरी। हाँ। आओ डार्लिंग, अंदर चले। जरूर टूटेगी। आ जाओ। कोई और भी आने वाला था? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं आ रहा। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तुम कैसी हो तमकीन? आयशा मैडम। देखा, आज के दिन भी इससे काम करवाने, ये कैसे लोग हैं यार? साबरी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं खुद सब कुछ संभालूंगी। तमकीन, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। मैं भी तैयार हूँ आयशा। अब बस मुझे कोई रोकने की कोशिश न करे। मैं अंदर जा रहा हूँ आयशा। अल्लाह के हुक्म से और प्यारे नबी पाक के नाम पर हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे करीम के लिए मांगते हैं। रुक जाओ। समीर, जरा देखो तो क्या मसला है? साबरी, तुम गलत जगह आ गए हो। आयशा यहाँ नहीं है। हाँ, एक मिनट भाई। आयशा अंदर आ जाओ। क्या? आयशा भी? आयशा? जो मैंने सोचा वही हो रहा है। आयशा करीम को अगवा करने आ गई। हाय समीर, मुझे एक नया स्कैंडल मिल गया। ये तो स्कैंडल से भी कोई बड़ी चीज है। बहरहाल जो भी है, कमाल का है। आयशा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बिल्कुल, मेरा भी तुमसे यही सवाल है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। जवाब दो ना आयशा डियर। जवाब ये बुड्ढा देगा जो तमकीन का हाथ मांगने आया है। शर्म करो बुड्ढे, ये तुम्हारी पोती की उम्र की है। साबरी, अब तुम खामोश हो जाओ। अब इन्हें जो कहना है मैं कहूँ। एक मिनट आयशा, तुम आखिर यहाँ लेने क्या आई हो? और ये साबरी क्या बकवास कर रहा है तमकीन के बारे में? और हाँ, इसने इशारतन मुझे बुड्ढा भी कहा है। इशारतन नहीं बल्कि बुड्ढा कहा है उसने। ये लड़की हमारे घर में कोई भी खुशी नहीं आने देगी। देखना, अब गुंडों को लेकर हमारे घर में घुस आई है। ये मंगनी नहीं हो सकती। करीम किसी से शादी नहीं कर सकता। ओहो, इस मसले को तुम लोग खुद हल करो, मैं इसमें नहीं आऊंगा। अब ये सब क्या हो रहा है? हाँ हाँ आयशा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या है। तुम होश में तो हो ना? हम तमकीन के साथ हैं। साबरी, तुम तो चुप रहो। अगर अब तुम कुछ भी बोले तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। साबरी, मैंने कहा ना चुप रहो। करीम, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? निदाब, तुम भी जाने दो। अपनी गोल आंखें मजीद खोल लो। करीम तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और क्या? ये अब भी मुझे ही चाहता है। आयशा यार, खुदा के लिए बस करो। तुम भूल रही हो आयशा, इसने तुम्हें तलाक दी थी और तुम मुझसे प्यार करती हो। कंफ्यूज कर देती है। मैंने तुमसे कहा था ना खामोश रहना। साबरी, निदाब, ये लड़की क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है अम्मी, सच तो ये बोलती नहीं। और ये लड़का जो बकबक कर रहा है, इसका क्या? ये बेचारा तो है ही पागल। क्या आपको समझ आई जो इसने कहा? इस पे गौर न करें। यहाँ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक पागलपन है और कुछ भी नहीं। देखो, ये कोई पागलपन नहीं है निदा। सुनिए अंकल, क्या आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में देंगे जो किसी और से मोहब्बत करता हो? बताइए। हाँ बिल्कुल। वाह अंकल, मजा आ गया। खुदा, क्या खूब कहा आपने। यानी आप ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कर देंगे जो किसी और को चाहता है? पैंडोरा बॉक्स खुल गया। सुनो लड़की, क्या तुम अपना तारुफ करवाओगी? आपको याद नहीं बाबाजान, मैंने आपको बताया तो था, पूछने की जरूरत नहीं है। ये करीम की पहली बीवी है। फुरकान कमीने, तुम इन्हें यहाँ पर लेकर आए हो? यहाँ क्या हो रहा है? भाई, लोगों ने कहा कि हमने करीम की मंगनी रोकनी है और मैं इन्हें समझाते समझाते यहाँ पहुँच गया। बस करो फुरकान। फुरकान अपनी मर्जी से यहाँ आया और हमें भी साथ लाया क्योंकि ये हमारी तरह नहीं चाहता कि तुम्हारी मंगनी हो। करीम, इसने कहा कि मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जिंदगी कभी तबाह नहीं होने दूंगा। बड़ा इल्जाम। फुरकान, तुमसे तो मैं बाद में निमट लूंगी। देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। तो क्या बात आगे बढ़ाई जाए? एक मिनट देखिए इसके चेहरे की खुशी। ये बुड्ढा तमकीन के साथ शादी की बात अब भी आगे बढ़ा रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि चुप रहना। बाबा संभालिए। अरे रऊफ, ये मरने वाले हैं, जल्दी रिश्ता फाइनल करो। समझ नहीं आ रहा? हाँ बाबा, जल्दी से कुछ कीजिए आप। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे क्या? तुमने देखा ना समीर, ये कितनी जल्दी में। अगर ये लोग यहाँ ना आते तो अंकल की तबीयत इतनी खराब ना होती और ये सब ये रिश्ता नहीं हो सकता निदा। देखिए अंकल, मैंने अभी आपको बताया है, करीम आपकी बेटी से प्यार नहीं करता बल्कि मुझसे प्यार करता है। ये करीम को मैं किसी और का नहीं होने दूंगी, बेशक मुझे दुनिया से टक्कर ही क्यों ना लेनी पड़े। करीम सबको छोड़ के सिर्फ अपने दिल की सुनो। वो यही कहेगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये हमारे पास आखिरी मौका है। करीम,
फुरकान, देखो तुम अपने जिन दोस्तों को अपने साथ यहां पर लेकर आए हो उनको यहां से ले भी जाओ। आयशा चलो। करीम, क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को भी और मुझे भी? ये लो बेटा। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी फैमिली कैसी है? खुश आमदेद। खुशामदीद चाचू। खुश आमदीद अरहम बेटा। बहुत शुक्रिया, खुश रहो सब। अरे वाह, लगता है खाना तैयार है। बहुत कमाल की खुशबू आ रही है आज घर से। आप सब लोग पूछेंगे नहीं कि मैं आज इतना खुश क्यों हूँ? कम से कम अम्मी आपको तो पूछ लेना चाहिए था कि मैं खुश क्यों हूँ। हाँ, क्यों हो? मुझे मुदामों में दोबारा जॉब मिल गई है। चुप करो, कहीं रजा ना सुन ले। आहिस्ता बोलो, दीवारों की भी कान होती है बेटा। तो क्या हो गया, बताओ, चुप क्यों रहूं मैं? रजा, जान ले लेंगे तुम्हारी, मार डालेंगे तुम्हें, और तुम्हें सपोर्ट करने के चक्करों में हमारी भी जान जाएगी। बेटा खामोशी से काम करते रहो और किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया, मैं क्यों छुपा कर जॉब करूं? और मैं रजा भाई से डरता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरता अम्मी। देखिए, मैं बालिग हूँ अम्मी, और अपने अच्छे और बुरे का खुद जिम्मेदार हूँ, और यही सच है। लिहाजा मैं जिसके साथ चाहूंगा काम करूंगा, वो भी छुपाए बगैर। मैं बताऊंगा सबको कि मुझे जॉब मिल गई है, डंके की चोट पे बताऊंगा। और एक बात फिर सुन ले, मैं किसी से नहीं डरता। क्या हुआ, तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भाई, मैं वो अम्मी को बता रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ भाई। हाँ। ओह अच्छा, तो तुम बड़े हो गए? जी भाई, कोई शक है? अच्छा, तो फिर जाओ तुम भी अपनी बहन की तरह बगावत करके चले जाओ, निकलो। नहीं रजा, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। सुनी इसकी बात आपने अम्मी? ये कहता है बड़ा हो गया है। चलो निकलो यहाँ से, उठो, चलते बनो। ये आप क्या कह रहे हैं? देखा, इसकी बहन भी वहाँ उकाशा के घर में रह रही है। घर में कम और बाहर ज्यादा होती है, सारा दिन सड़कों पे घूमती है वो। ये सब आपकी वजह से है, आपने ही बिगाड़ा है उसे, और आखिर में वो घर भी छोड़ के चली गई। ये खाना क्यों नहीं लगा अभी तक नजमा? बस तैयार हो ही गया है, लगाने लगी हूँ। आ जाए अम्मी। हाँ, आ जाए। तुम अभी तक बैठे क्यों हो? बड़े हो गए हो, निकलो यहाँ से, जाओ। भाई, आपने एक ही बात की रट लगाई हुई है, नहीं जा रहा मैं कहीं। जॉब कहाँ मिली है तुम्हें? अभी तुम इसी बारे में चिल्ला रहे थे ना। वो मिल गई है, वो अपने वसीम साहब जो लॉयर है ना, उनके ऑफिस में टी बॉय की जॉब मिल रही थी, तो मैंने सोचा कर लेनी चाहिए। उसने ऑफिस बना लिया? जी भाई, वो बहुत अच्छा वकील है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ उसे मैं। समझ नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है। बस रहने दो साबरी, जो होना था वो तो हो चुका है। निदा, ये सब कुछ निदा की वजह से हुआ है। माफ करना आयशा, इस सब में गलती तुम्हारी भी है। मेरी जान, हम यहाँ 1 2 3 लोग बैठे हैं जो मिलकर इस बात पर तुम्हारी पिटाई कर सकते हैं। अरे यार, क्या अब मैं सच भी नहीं बोल सकता? मैंने पहले ही कहा था ये प्लान नाकाम होगा। ये प्लान मैं कई बार आजमा चुका हूँ, चाहो तो इससे पूछ सकते हो। और तुम कितनी बार कामयाब हुए हो? हाँ, जब आयशा के घर उमर रिश्ता लेकर आया था साबरी, तो याद है तुम्हें क्या हुआ था? रजा भाई ने रिश्ता कबूल कर लिया था। हाँ, ये तो हुआ था। मेरे ख्याल से फुरकान बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? और क्या कहूँ काशा, हिम्मत हार गई हूँ मैं समझती थी कि मेरे ख्वाब मेरी मुट्ठी में है, मगर कब रेत की तरह वो मेरे हाथों से फिसलते चले गए, पता ही नहीं चला। बस एक आखिरी उम्मीद थी उसे पाने की, वो भी आज टूट गई। यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ? यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और ऐसा करो कि तुम ये ओढ़ लो। चलो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। इसका मतलब बारिश हुई थी जो हम दोनों भीग गए थे, है ना? और इसीलिए हमने कपड़े उतारे। यानी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ।
लेकिन करीम तुम मेरे साथ लेटे क्यों हुए थे और सोफे पे क्यों नहीं सोए? वैसे भी तो तुम हमेशा सोफे पे ही सोते हो। और फिर हमने खुद कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या तुम्हें याद है हमारे साथ क्या हुआ था? अरे यार कितनी बार बताऊं कि मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। चिल्लाना बंद करो। अब यानी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अब तुम कोई कपड़े बदल लो और मैं बाहर से ध्यान रखता हूँ कोई आ ना जाए। हेलो फुरकान, अगर तुम चाहते हो कि आज शाम वाली तुम्हारी हरकत मैं भूल जाऊं तो मुझे फौरन क्लब में मिलो। अगर तुम वहां ना आए तो मुझसे ना मिलना। आधा घंटा है। सिर्फ आधा घंटा? हाँ ठीक है भाई, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बताओ कि तुम आधे घंटे में कहाँ पहुंच रहे हो? आयशा तुम उदास क्यों बैठी हो? हाँ देखो, ये जरूरी तो नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो उसे पा लिया जाए। जानती हूँ साबरी, समझती हूँ। शुक्रिया। हम भी साथ चलेंगे दोनों, ठीक है? काफी वक्त हो गया मेरे ख्याल से, अब मुझे चलना चाहिए। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया साबरी। कोई बात नहीं। उठो ना। मैं कहूँ क्या? चलो चले आयशा। अरे उठो तो सही आयशा। मैं नहीं उठ रही फुरकान। तुम ऐसे उदास बैठी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। अच्छा अब नखरे करना बंद कर दो, जल्दी से उठ जाओ। चलो शाबाश। आकाशा, जहनी तौर पर मैं बहुत थक गई हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। देखो आयशा, आज मैं तुम्हें मोहब्बत का एक सीक्रेट बताता हूँ। ब्रेकअप के बाद अकेले नहीं रहना चाहिए, लिहाजा उठो। चलो चलो आयशा, अब जल्दी से उठ जाओ। यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश। अच्छा, अब मेरे बाजू मत खींचना, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। चेंज करके आती हूँ। इधर फुरकान। ये फुरकान और उकाशा कहाँ रह गए हैं? ओ खुदा, ये यहाँ कैसे? करीम, फुरकान, उकाशा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं कभी। तो बात सुनो, यहाँ इसके बाद एक और ले आओ। ये क्या फजूल मजाक है फुरकान? आयशा यहाँ पे क्या कर रही है? मैं नहीं जानता भाई, हो सकता है उसने फोन पर हमारी बातें सुन ली हो। क्या आयशा वहीं पर है? हाँ यहीं, और पागलों की तरह नाच रही है वो। तुम कहाँ पहुँचे हो? जल्दी आओ। एक मिनट, देखो वो मेरे पीने के लिए कुछ ले आओ जल्दी। आपके लिए क्या लाऊं करीम साहब? मीठा, नमकीन या कुछ और? कुछ ऐसा ले आओ जो मुझे मेरे सारे गम भुला दे। ठीक है, समझ गए सब कुछ? जी ठीक है करीम साहब, मैं लाता हूँ। हाँ जल्दी बताओ, कहाँ पहुँचे हो तुम? मैं कहाँ पहुंचूंगा भाई? दरअसल वो अचानक उकाशा की तबीयत खराब हो गई है भाई, और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। और कहाँ पहुंचूंगा? हाँ मेरे पेट में दर्द है। सुन रहे हो ना भाई, कैसे तड़प रही है। अब मैं इसे छोड़कर कैसे आ सकता हूँ भला? तुम यही समझो कि आयशा वहां पर मौजूद नहीं और अपनी अयाशी करो बस। उसे यकीन आ गया होगा? बिल्कुल नहीं, उसे पूरा यकीन है कि आयशा को वहाँ तुमने भेजा होगा। क्या कह रही हो यार? हो सकता है इस बात पर वो तुम्हें गुस्सा भी दिखाए और झगड़ा करे तुमसे। हाँ, मैं भी इसकी परवाह क्यों करूं? मेरी मंगनी निदा से हो चुकी है, मुझे इससे क्या भला? आयशा एंजॉय करेगी तो मैं उससे ज्यादा एंजॉय करूंगा। अरे हाँ, शुक्रिया। वेलकम सर। क्या आपको कंपनी चाहिए? देखो, मैं यहाँ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ और मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। जाओ। तुम गए नहीं अभी तक? वैसे बातचीत करने में क्या हर्ज है बताओ? क्या बकवास कर रहे हो?
एक मिनट। कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हें? जी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही। अरे अरे हाँ आयशा, तुम्हें यहाँ देख के बड़ी हैरानी हो रही है मुझे। खैरियत है ना? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें किस बात की हैरानी हो रही है, बताओ मुझे जरा। अकेली लड़की यहाँ आकर एंजॉय नहीं कर सकती क्या? वैसे मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरानी हुई। हैरानी तो मुझे हुई थी जब तुम मेरे घर आई थी अपने साबिका शौहर की मंगनी रुकवाने के लिए। क्या बात है, ऐसे एंजॉय करती हो? इस एंजॉयमेंट का तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ ऐसा होता है करीम, लेकिन तुम्हें इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये भी मेरे अकाउंट में लिख दो। करीम, जानते हो सबसे मुश्किल काम क्या है? चलो मैं बता देती हूँ तुम्हें। मुश्किल काम ये है कि एक शख्स अपने घर से निकलना ही छोड़ दे, वो भी इसलिए कि उसकी मंगेतर नाराज ना हो जाए। हमारा ऐसा कोई मसला नहीं शुक्र है, क्योंकि निदा हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाती तुम्हारी तरह। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ शुक्रिया। वैसे ये सारी बातें उस शख्स के मुंह से अच्छी नहीं लगती जिसे बाहर जाने की आजादी ही ना हो। देख लो, मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ और इसीलिए अकेले यहाँ चली आई एंजॉय करने। तुम्हारी बातें अगर हो गई हैं तो क्या मैं यहाँ एंजॉय कर सकती हूँ? क्या बात है तुम्हारी? अभी 1 घंटा पहले तुम रो रही थी। वो मेरी गलती थी, तुम इस काबिल नहीं। तुम तो निदा को चाहते हो ना, और वो भी तुम्हें हमेशा से चाहती है। और अब तो तुम दोनों मंगेतर भी बन चुके हो, है ना? लिहाजा रोने से कोई फायदा नहीं। खैर, तुम अब मुझे बोर मत करो। मैं आज की रात यहाँ एंजॉय करना चाहती हूँ। वैसे हसीन इत्तेफाक है कि आज की रात मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला ही हूँ। तो ठीक है, जाकर अपनी टेबल पे बैठो। चलता हूँ। अरे यार, ये तो हद हो गई। मैं 2 हफ्ते पहले ही वापस आई हूँ। मुझे इसकी मंगेतर को कॉल करनी चाहिए। निदा, देखो ये क्या गुल खिला रहा है यहाँ। खैर, मैं इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? ये इसकी अपनी जिंदगी है, जो जी में आए वो करे, भाड़ में जाए ये। अपने आप से बातें क्यों कर रही हो? अब तुम कौन हो भाई? क्या इस क्लब में खुद कलामी करना मना है? बाय द वे, जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं और बुलाया भी नहीं तो मुंह उठाए क्यों चले आए? हाँ? तुम जरा एक साइड पे हटना, थोड़ा सा इधर। हाँ, वो डिस्को लाइट्स की वजह से नजर नहीं आ रहा था ना। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि कब आई? हाँ, तुमने कहा 2 हफ्ते पहले आई थी। तो सब कैसा था? यूरोप में थी तुम? अच्छा ही होगा। हाँ हाँ। देखो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बच जाओ। तुम काफी ढीठ हो, मैं ही चली जाती हूँ। मेरी बात सुनो आयशा मैडम, आपको अंदाजा भी है क्या वक्त हुआ? घर जाओ, चलो अब जाओ। मेरा घर जाने का कोई भी मूड नहीं है। अगर तुम्हारा इतना ही घर जाने का दिल चाह रहा है तो तुम जा सकते हो करीम, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। डार्लिंग, ये जगह बहुत बोरिंग हो गई है, चलो आओ मेरे साथ। सुनो, मेरी बात सुनो लड़की। ये जो आदमी है ना, इसकी मंगनी हो चुकी है, और वो भी पूरे 3 घंटे 20 मिनट पहले। और ख्याल रहे, ये पुराना शिकारी है। लड़कियों का दिल तोड़ना इसकी फितरत है। मैं इसकी साबका बीवी हूँ और अभी हाल ही में इसने मुझे तलाक दे के दोबारा एक मंगनी भी कर ली है। खैर, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी कि मोहतात रहना लड़की। बहुत खूब करीम। अरे वाह, बहुत जल्दी मान गई। चलो आयशा, अब घर चले। चलो आ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं, अभी मुझे घर नहीं जाना, तुम जाओ, मैं यहाँ डांस करूँगी। जिद्दी औरत। ला 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 ला। करीम साहब, हमें क्लोजिंग करनी है। तुम कौन हो? मैं वेटर हूँ सर। हाँ ठीक है, चलता हूँ। इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी? आयशा चलो, ये लोग क्लोज करने वाले हैं बार को। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा चलो, अब जिद मत करो, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगे ये मेरा? अगर किसी ने मेरी तरफ देखा तो मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठाता हूँ, जिद मत करो। आओ अब चलो भी। करीम,
करीम मैं नहीं आ रही, तुम जाओ जाओ यहाँ से। आयशा चलो ना, अब जिद मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में ताकत नहीं। मैं अपना बैग ले आती हूँ। आखिरकार तुम्हारी जिद ही जीत गई, मुबारक हो। मैं कैसे जीत गई? मैं तो हार गई ना। मैं कोई जीती वीती नहीं हूँ। देखो मंगनी तुमने की है तो तुम जीत गए ना। ओके आयशा अब चलो। हाँ करीम, सेलिब्रेट करें क्या? सेलिब्रेट कह रही हूँ मैं, तुम्हारी और निदा की मंगनी की खुशी में। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर वही कातिलाना मुस्कुराहट। ओह